में बॉइल्ड एग रोल वाला। चंडीगढ़ शहर में दिसंबर महीने की कड़ाके की ठंड थी। सुबह के 7 बजे भी सूरज जैसे रजाई में दुबका हुआ था। सड़क पर कोहरा इतना घना था कि सामने से आती साइकिल की घंटी पहले सुनाई देती थी, इंसान बाद में दिखता था। इसी ठंडी सड़क के किनारे पुराने लोहे के पुल के पास खड़ा था रामू, जो कि उम्र में करीब 40 साल का था, जिसका दुबला पतला शरीर, सिर पर फटी ऊनी टोपी, ठंड में उसके दांत किटकिटा रहे थे। लेकिन चूल्हे पर रखे बड़े से बर्तन में उबलते अंडों की भाप उसे हिम्मत दे रही थी। ठंड में रामू ने कांपती आवाज में पुकार लगाई, अरे आओ भैया, गर्मा गर्म उबला अंडा, ठंड भगाने वाला उबला अंडा, जल्दी आओ, पहले खाओ पहले खाओ। तभी उसके पास कुछ ग्राहक आते हैं। लगा दो भैया 1 प्लेट। ऐसे भी तुम उसमें जो मसाले छिड़क कर चटपटी सा बॉयल एग बना देते हो ना, तो बाय गॉड मजा आ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा अमित भाई, जो मजा आपके हाथ के बने उबले अंडे खाने में है ना, वो कहीं और नहीं। शुक्रिया भैया, आप सब तो जानते ही हैं कि यह ठेला मेरे पिताजी का है, वो भी यही काम करते थे। आपको पता है, वो हमेशा मुझसे एक ही बात कहते थे कि बेटा, अंडा गरीब का डॉक्टर होता है। बिल्कुल सही बात है। दरअसल ये आज की बात नहीं थी, इससे पहले भी उसके पिता यही काम किया करते थे। आज से 2 साल पहले ठंड में ही बीमार पड़कर वो चल बसे थे, जिसके कुछ महीने बाद माँ भी चली गई। अब घर में थी तो सिर्फ रामू की पत्नी संजना और 10 साल की बेटी नेहा। पिता की मौत के बाद रामू ने ये काम संभाल लिया था। आज 200 रुपए कमा लूं तो नेहा बिटिया के लिए एक स्वेटर आ जाएगा। बेचारी कब से एक स्वेटर मांग रही है। एक रोज रामू अपना ठेला लेकर खड़ा था। तभी कुछ देर बाद उसके पास कुछ लड़के लड़कियों का 6 लोगों का ग्रुप आया। यार रोहन, इतनी ठंड में उबले हुए अंडे नहीं खाए तो क्या खाया? बिल्कुल ठीक कह रही है, ठंड को भगाने का सबसे सही इंतजाम यही है। भैया 2 अंडे सबके लिए लगा देना। जी क्या सब में नमक मिर्ची प्याज डाल दूं? हाँ भैया, बहुत ठंड है, हरी मिर्च जरा ज्यादा लगा देना। वाह भैया, सर्दियों में तो तुम्हारा धंधा अच्छा चलता होगा। क्या कमाल के चटपटे बॉयल एग बनाते हो तुम। चलता क्या भैया, पेट का गुजारा हो जाता है बस। बॉइल्ड एग खाकर वो सभी वहाँ से चले गए और रामू ने उन पैसों को सर माथे लगाकर गले में डाल दिया। रामू ने पैसे रखे ही थे कि पीछे से एक कड़क आवाज आई, ए ठेले वाले, यहाँ किसकी इजाजत से खड़ा है? रामू ने देखा तो सामने ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा था। रामू हाथ जोड़कर बोला, अरे साहब, मैं तो यही रोज खड़ा होता हूँ, ठंड बहुत है, बस पेट पालने के लिए। ए नाटक मत कर, ठेला हटा, नहीं तो चालान कर दूंगा। रामू की आंखें भर आई। नहीं साहब, आज हटा दिया तो घर में चूल्हा नहीं चलेगा। पुलिस वाले को उस पर दया आ गई। अच्छा ठीक है, लगा ले, लेकिन कुछ दिन में उसे हटा देना। ऐसा कहकर वहाँ से चला गया और दोपहर होते होते 2-3 मजदूर वहाँ आए। कोई 1 अंडा ले रहा था, कोई आधा पैसा उधार मांग रहा था। तभी एक बूढ़ा मजदूर बोला, रामू, आज पैसे पूरे नहीं है, 1 अंडा दे दे, कल दे दूंगा पैसे। ठंड में पेट भरना जरूरी है, भगवान तेरा भला करे बेटा। शाम होते होते ठंड और बढ़ती चली गई। हाथ पैर सुन होने लगे। घर लौटते वक्त उससे जो सामान घरवाली ने मंगवाया था, वो सब्जियां उसने ले ली। फिर मन ही मन गिनती करने लगा। आज बस 60 रुपए बचे हैं, इतने में तो गुड़िया का स्वेटर नहीं आ पाएगा। उसी वक्त उसकी पत्नी की बात उसे याद आ गई। आज नेहा की खांसी बढ़ गई है, डॉक्टर ने अंडा खिलाने को कहा है। रामू ने ठेले पर रखे आखिरी 4 अंडों को देखा। तभी एक अमीर आदमी कार से उतरा। 4 अंडे देना। रामू ने अंडे उठाए, फिर रुक गया। उसने हिम्मत करके कहा, साहब 2 ही है, दे दूं, घर में बच्चा बीमार है, उसके लिए ले जाने हैं। अबे यो, पैसे दे रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा, देना है तो दे, नहीं तो रहने दे। फिर रामू के हाथ कांप गए। उसने चुपचाप 4 अंडे उसे दे दिए। रामू को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर ऐसे ही रात हो गई। ठेला खाली था, साथ ही ठंड में सारी दुकानें भी बंद हो गई थी। कुछ देर बाद वो ठेला लेकर घर पहुंचा, जहाँ नेहा खांस रही थी। पापा, आज अंडे लाए? अब रामू ने सिर झुका लिया। संजना समझ गई, कोई बात नहीं, तुम मेहनत करते हो, भगवान रास्ता जरूर निकालेगा। मैं भी नेहा के लिए काढ़ा बनाकर ले आती हूँ। अगली सुबह ठंड और भी ज्यादा थी। रामू फिर
ठेला लेकर निकला। आज ठेले के पास एक औरत खड़ी थी। कुछ दिन पहले वो कॉलेज वाला लड़का रोहन खड़ा था, साथ में उसकी माँ थी जो शहर की बड़ी बिजनेस वुमेन थी। यही है वो अंडे वाला? उस औरत को देख पहले रामू डर गया। उसे लगा उससे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। फिर उसने घबरा कर पूछा, जी आप कौन? अरे मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम बहुत ही अच्छे बॉइल्ड एग बनाते हो। इसके दोस्तों ने और इसने तुम्हारे यहाँ अंडे खाए होंगे। सुनने में आया है कि तुम बहुत अच्छे बॉइल्ड एग बनाकर बेचते हो और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हो। मुझे ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी, इसलिए कल से आज से हर सुबह हमारे ऑफिस के सामने ग्रेटर मोहाली में तुम अंडे ही सप्लाई करोगे। मेरे ऑफिस में हजारों का स्टाफ है और इन सबको सर्दियों में बॉइल्ड एग खाने को ही चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे ऑफिस के कैंटीन में ये सब नहीं बनता और मैं अपने स्टाफ का दिल भी नहीं तोड़ सकती। इसलिए तुम हमारे ऑफिस के सामने अगर ये बॉइल्ड एग बेचो तो तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा और साथ ही वहां पर ठेला लगाने के लिए तुम्हें किसी की परमिशन की भी जरूरत नहीं है। आसपास और भी कई ऑफिस है, देखना तुम अच्छे पैसे कमा लोगे। ये बात सुनकर रामू की आंखों में आंसू बह निकले और वो हाथ जोड़कर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने तो इस गरीब की जिंदगी में ठंड में आग जला दी। अगले दिन से ही रामू ने उनके बड़े से ऑफिस के बाहर बॉइल्ड एग का ठेला लगा लिया। सुबह सुबह ही उसके यहाँ एक के बाद एक कई ग्राहक आने लगे। ऑफिस में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी ठंड से बचने के लिए उसके यहाँ के गर्मा गर्म उबले हुए अंडे खाने लगे। सुबह सुबह ही उसके ठेले के सारे अंडे बिक गए। अरे वाह, ये तो सचमुच कमाल हो गया, आज सुबह ही सारे अंडे बिक गए। इसके बाद वो फिर से बाजार गया और कई सारे अंडे लेकर आया। फिर शाम की तैयारी करने लगा। शाम होते होते उसने फिर से तैयारी कर ली और एक के बाद एक उसके पास कई ग्राहक आने लगे। फिर जैसे ही ऑफिस की छुट्टी का वक्त हुआ, एक के बाद एक और भी कई सारे ग्राहक उसके ठेले पर आने लगे। अब न सिर्फ ऑफिस के बल्कि आजू बाजू के सभी ऑफिस के लोग उसके ठेले पर आने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसकी अब अच्छी कमाई होने लगी। उसने अपनी बेटी के साथ साथ अपनी और संजना के लिए भी नया स्वेटर खरीदा। फिर एक रोज, वाह रामू भाई, तुम्हारे हाथों में तो कमाल का जादू है। इस ठंड में इतनी स्वादिष्ट और हेल्थी चीज और भला क्या ही हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा विनोद। आपको पता है रामू भाई, पहले जब हमें इवनिंग स्नैक की क्रेविंग होती थी ना, तो हम बर्गर, चाउमीन, मोमोज जैसे जंक फूड खा लेते थे, जिससे होता ये था कि हम दूसरे दिन ही कोई ना कोई बीमार पड़ जाता था और ऑफिस का काम भी रुक जाता था। हाँ, लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो ना, हम सब ने वो बेकार की चीज खाना छोड़ दिया है। अब तो हम सब यही बॉयल एग ही खाते हैं और पता है तब से अभी तक हम में से कोई भी बीमार नहीं हुआ और इन सब का श्रेय आपको जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ और सच कहूँ तो यहाँ आकर मेरी भी जिंदगी बदल गई। जितना पहले मैं 10 दिन में कमाई करता था, उससे ज्यादा यहाँ 1 दिन में करने लगा हूँ। उस दिन के बाद से अब रामू के ठेले पर वो सिर्फ अंडे नहीं बेचता, बल्कि इंसानियत भी बेचता और सम्मान भी। ठंड में उबला अंडा सिर्फ शरीर नहीं, टूटे हुए हौसलों को भी गर्म कर देता है।